सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो। जय। हम्म, सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले तो मैं भूल जाऊंगी, पहले मुझे बोल लेने दो। हाँ जी। फिर मैं भूल जाऊंगी भजन की लाइनें। मैं ऐसा भी क्या। हाँ, इसके बाद बोल लेना। इसी भजन से रिलेटेड ही लिखा है। अच्छा चलो बोलो। नहीं जी, आप बहुत बोले जी, आपका बोलना है जी, फर्क बहुत पड़ता है। इम्पोर्टेंट है जी। नहीं बोल लो। चलो बोलो। बताएं जी, आप बताएं। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जिंदगी ही बदल के रख दी तूने, एक जरा सा जो मैंने तेरा नाम लिया। इस बात को हमेशा याद रखना कि हम कुछ काम नहीं कर सकते उनका। इतनी समझ, इतनी ताकत है ना। नहीं थी हमारे अंदर कि हम कुछ ऐसा काम करते। ये ये करने की शक्ति भी हमें दी गई। जब हम इस बात को भूल जाते हैं, या हम समझते हैं कि हम अ, बहुत बड़े बड़े काम हमारे से होने लग गए हैं। एक फॉल्स कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर आ जाता है ना, या हम उसको कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर, तो हमारी डाउनफॉल, हमारी जो गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही होती है वो फिर नीचे की तरफ दोबारा से आने लगती है। और फिर उस गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, याद रखना। क्योंकि वो गाड़ी जब ऊपर गई थी तो किसी के खींचने से गई थी, और जब वो नीचे आके ऊपर आएगी तो तुम्हारी पुरुषार्थ और काबिलियत से फिर आएगी दोबारा। उसके अंदर बहुत मेहनत लगती है ना ये बात। मैं बहुत सारे प्रेमियों को देखती हूँ, पुराने प्रेमी, गुरमा के समय से लगे हुए हैं, जो मेरे आंखों में पता नहीं क्यों आज आंसू आ गए इस बात को देख के। कुछ पुराने प्रेमियों को जो मैं देख रही हूँ अभी, कभी अपना अहम खड़ा करने की, ना गुरमा के आगे ना दीदी माँ के आगे चलो, कोशिश नहीं करी। जो एक बार संबंध प्रेम का रियल जोड़ा, उसके अंदर मैं खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन मैं खड़ा ही नहीं हुआ। एक दफा तू जो आके बैठा, क्योंकि प्रेम के साथ साथ ज्ञान जब टिकता है ना, तभी प्रेम पक्का होता है। बिना ज्ञान के प्रेम में हमेशा रोजी तुझसे एक ही बात बोलते हो। जिसके अंदर ज्ञान नहीं हाँ जी। टिकेगा उसके अंदर प्रेम टिकाने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि वो प्रेम चाहत में, एक्सपेक्टेशन में परिवर्तित हो जाएगा। जहां ज्ञान टिकता है, वहां तो सबसे पहले क्या होता है, मैं मर जाता। हाँ जी। आपके आगे मैं हूं ही नहीं, और अगर मैं हूं तो मैंने प्रेम किया ही नहीं था। क्या ये सच बात है या गलत है भाई? इतने महारथी बैठे हैं यहाँ हमारे सामने। अगर वो मैं खड़ा हो जाता है, उसके अंदर संशय आ जाता है, उसके अंदर भेद आता है, तो समझ लेना बहुत 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 बड़ी अभी यात्रा बाकी है। प्रेम टिकेगा वहां पर, क्योंकि मैंने एक दो प्रेमियों को यहाँ पुराने जो देखा, तो इस भजन को सुन के मुझे याद आया कि गुरमा के टाइम से भजन गा रहे हैं, सत्संग की सेवा कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ लेकिन सब जानते हैं और वो भी जानते हैं मैं किस किस को कह रही हूँ।
सेवा करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, बिना मैं के, क्योंकि भय था। एक तो गुरुमा का भय था, दीदी माँ का भय था मन में। जिसके अंदर भय नहीं होता, वो प्रेम कर ही नहीं सकता। तो मैंने देखा फोटोओं को। मैं अभी थोड़े टाइम से मैं गुरमा की टैब पे देख रहे थे, क्या है ये, तो उस समय से आ रहे हैं। अरे इस समय तो ये कितने यंग है, और आज भी ज्यों के त्यों जहाँ के तहाँ उनकी प्रेम आस्था सेवा। कभी कभी मैं प्रकाश बहन जी को देखती हूँ, चलो कितनी तबीयत खराब होती है, अलग अलग ढंग से बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर भी वो सत्संग के काम करती रहती, करती रहती, करती रहती है। हाँ, कभी कभी उसके अंदर बहुत बार दीदी माँ से डांट भी खाती है, मेरे से भी खाती है, किंतु वो डांट के अंदर विक्षिप्त होना मना है। इस डांट के अंदर विक्षिप्त होना मना है। ये रिश्ते के अंदर विक्षिप्तता एक बहुत बड़ा दोष बन जाता है या नहीं उषा मल्होत्रा जी? है ना बहू बहन जी? हम्म। छोटे जो यंग यंग कलियां हैं ना, सुन लो क्या क्या जरूरतें हैं इस रास्ते के ऊपर चलने की। समझ रहे हो? तो जो गुरुमा के समय से टिके वो वहीं के वहीं रहे। इसमें एक भजन में, इसमें एक लाइन आई थी कि माया क्या सताए उसको जिसको तूने थाम लिया। माया सताएगी ही उसको जो अपने को अलग करेगा। उसका जैसे एक ऊन का गोला होता है ना, अगर वो ऊन का गोला लिपटा हुआ है, उससे लिपटा हुआ है कस के, तो वो सुधरा हुआ गोला, उससे आप चाहे स्वेटर बना लो, चाहे मोजे बना लो, चाहे क्रोशिया बना लो। आता है मुझे, दो चार स्टेप्स करने आते हैं। हाँ, ठीक कर रही हूँ। तो कुछ भी बना लो, लेकिन अगर वो उनका गोला खुल जाता है तो वो बिखर जाता है, किसी के समेटे नहीं सिमटता। इस बात से डरना हमेशा, और ये प्रार्थना रखना कि हे प्रभु, हे गुरु माँ, हे दीदी माँ, हे व्यापक शक्तियों, शुद्ध शक्तियों, निराकार साकार शक्तियों, हमारी बुद्धि के ऊपर कभी भी अपना माया का वो इक्लिप्स, ग्रहण मत लगने देना। ग्रहण के अंदर अंधेरा हो जाता है ना, ऐसा अंधेरा ना होए। ऐसा ना होए कि गुरुमा की किसी भी फोटो में के अंदर से मैं गायब हो जाऊं। तो प्रेम को संभालना भी एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। उसके अंदर जहां जहां अहम आएगा, जहां जहां अपने बुद्धि के अनुसार उस तुम नुक्ताचीनी करोगे, वहां वहां तुम पिछड़ते चले जाओगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। पहाड़ वहीं का वहीं रहता है, वो स्थिर है, स्थित है अपने में, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो यही कहना कि और ऐसा क्या काम किया। अरे मुझे रामायण की एक बात याद आ गई। जिस समय श्री राम ने अंगद को रावण के दरबार में भेजा, और वहां पर उन्होंने खूब अपना वो दिखाया, पैर जमा लिया, इतना कि रावण उठ के, रावण भी कहता चल मैं देखता हूँ मैं तेरे पैर को हिला सकता हूँ नहीं, रावण को भी हिला दिया अंगद ने, रावण को भी हिला दिया। तो जब वो सब वापस आए तो अंगद से सब सारी जो सेना के वानर थे, उनकी स्पेशली उनके हम उम्र के, वो कहने लगे अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया अंगद, तूने तो कमाल कर दिया, क्या काम किया तूने रामचंद्र जी का। तो वो ये बोले कि तुम प्लीज ये बात मेरे से मत करो, ये तो राम मेरे को इतिहास में अमर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे चुन के वहां भेज दिया, वरना उनकी इतनी बड़ी सेना में, विशाल सेना में हजारों मेरे जैसे अंगद भरे हुए हैं। और जिसको वो भेजते, ये भी याद रखना, जिसको भी वो भेजते चाहे वो कमजोर से कमजोर हो, वो रावण के दरबार में श्री राम के संकल्प से अंगद ही बन जाता। ये कला मेरी नहीं है, ये मेरे मालिक की है। ये उन्होंने मुझे अमर करना था इतिहास में,
इसलिए उन्होंने मेरे को चुन लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने? अरे तुम कर नहीं सकते। अगर सुबह वो तुम्हें उठाई ना, क्या काम करोगे? ये शक्ति जो दीदी माँ बच्चों को सिखाते हैं ना बार बार, शक्ति दो, करते हैं ना, शक्ति दो, भक्ति दो, हाँ जी। प्रेम दो, क्या प्रेम और दो। चौथा? चढ़ना दो, चढ़ना दो। बुद्धि दो। एक। ये प्लीज बच्चों के लिए जो नहीं है, ये हमारे लिए भी है, बड़ों के लिए। सुबह सच्ची में ऐसे करके हाथ जो पूजा के बाद ये मांगा करो, शक्ति दो, बुद्धि दो, प्रेम दो, चढ़ना दो, फिर अविरल भक्ति दो, अविरल भक्ति, ऐसे मांगा करो। ये बच्चों के लिए नहीं है केवल कि उनके सामने जाके हमें मांग, अरे रोज मांगो। रोज थोड़ा थोड़ा भी बूंद टपका दी उन्होंने तो काफी होगा। तो ये कहना चाह रही हूँ मैं। एक बात, ये भजन की लाइन ऐसी आई तो ये सारी बातें निकल आई मेरे। खैर, सब उन सब प्रेमियों को आज मेरा सलाम है, जिन्होंने एक बार दामन पकड़ा, दोबारा सर नहीं उठा, उठा ही नहीं उनका सर। वो सबको मेरा सलाम है, चाहे वो कोई भी है। अलग अलग नाम लेने का कोई लाभ नहीं है, बहुत है यहाँ पे। बड़ी उम्र के भी हैं, मिडिल एज के भी हैं, सब है। तो बहुत अच्छा हुआ ये, बहुत अच्छा हुआ। गुरमा ऐसी सद्बुद्धि आप सबकी बना के रखें। अच्छा, दूसरी बात, पिछले वीरवार को गीता सिंगल गाजियाबाद ने ये प्रश्न किया था कि एक महीने तक तो मैंने खूब समाधि लगाई, ध्यान लगाने का प्रयत्न किया, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा छिन्न भिन्न हो जाता है। हाँ, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह सुबह उठते ही ये ध्यान आता है ना कि आज क्या सब्जी बननी है, क्या टिफिन लगना है, आज क्या बनना है। और चाहे तुम कितने ही बीमार हो, तुम्हारा मन ना कर रहा हो, तुम चाहते ना हो, फिर भी जाके किचन में लगते हो या नहीं लगते हो? ऐसे ही ध्यान समाधि में, चाहे लगे चाहे कम लगे, अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करो। उसके लिए तरीका मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था मुझे ये याद नहीं, लेकिन अब मैं दो तीन बातें बोलना चाह रही हूँ उसके लिए कि ध्यान समाधि में बैठने के लिए सुबह उठ के सबसे पहले, अगर मन को अ, एक तो नींद, अ, अविद्या से जब आप उठते हो, नहा धो के जल्दी से नहाओ, और उसके बाद जब आप बैठे हो तो सबसे पहले, अब मेरे साथ साथ कर लो, हाथों को रगड़ के, ये हाथों को रगड़ने से माइंड के जो तंतु है ना जरा जागृत फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि सारे 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 नसों के पॉइंट्स, ऑर्गन्स के, ब्रेन के, सभी हैं। तो हम जब इस चीज को एक्सरसाइज कर रहे हैं हम उनकी, तो वो जागृति, एक तो चेतनता थोड़ी आती है, एनर्जी आती है माइंड के अंदर। उसके बाद बैठ के प्राणायाम किया, जैसे ये करने के बाद 4-5 दफा आंखों पे, दो लाभ हैं, एक तो चेतन होए, ऊपर से ये जो हाथ की गरमाई है ये आंखों पे जा रही है तो आंखों की रोशनी पे इसका अच्छा असर होता है। सेकेंडली, आप बैठे हो, सबसे पहले मैं तो जो करती हूँ वो बता रही हूँ। लंबा सांस खींचा नाक से, सीधे हाथ से, रोका, उल्टे से छोड़ दिया, फिर उल्टे से खींचा, रोका, सीधे से खींच दिया, छोड़ दिया। लेकिन जब हम रोकते हैं श्वास, उस समय हमारा ध्यान त्रिपुटी में होना चाहिए, ये मेन बात है। रोकने के टाइम जहाँ ना श्वास है और ना है, ना इनहेलिंग है ना एक्सहेलिंग है, और वो क्षण जो छोटे से, वो है निराकार।
ना श्वास नहीं है, ना अंदर ले रहे हो ना बाहर ले रहे हो, रोका, सीधे से खींचा, करो, रोका, उल्टे से छोड़ दिया, उल्टे से लिया, रोका, सीधे से छोड़ा, कम से कम 5 से 7 बार। एकदम से माइंड क्लियर हो जाएगा, देखना। उसके बाद भ्रमरी प्राणायाम बहुत जरूरी है, वो एकाग्रता ले आएगा। एकदम मन जो इधर से उधर 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 डूबा डूबा सा आलस में हो रहा होगा, वो एकदम चेतन होगा। आंखों पे हाथ रख के, दोनों कानों को बंद करके, और जैसे एक भ्रमर बोलता है, हनी भी बोलता है, वैसे लंबा सांस खींचो। फिर ओम की ध्वनि, यूट्यूब पे हमने ओम आनंदमय की ध्वनि भी डाली हुई है, और ओम की ध्वनि भी बहुत है उसके ऊपर। उसके साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण किया। उसके बाद अपने मंत्र का जाप, चाहे आप यूट्यूब से वो ट्रैक चला लो, या एक और ट्रैक भी है रोजी, ओम आनंदमय का जाप करो। बैठो, देखो अपने आप ध्यान लगेगा, अपने आप मन करेगा। उसका चस्का, उसका शौक पैदा करो पहले। जिस चीज़ का शौक होता है उसके बिना आदमी रह नहीं पाता। आपने अभी शौक नहीं पैदा किया है। जिस दिन वो आदत शौक में बदल जाएगी, उस तो वो आनंद अपने आप ही प्रकट होगा। चलाओ रोजी, मंत्र का जाप करेंगे। ओम आनंदमय, आनंदमय ओम आनंदमय आनंदमय ओम आनंदमय आनंदमय ओम आनंदमय आनंदमय मुंह ओम से बोलो, आनंदमय मुंह से मुंह से बोलो सब। आनंदमय ओम आनंदमय आनंदमय ओम आनंदमय आनंदमय ओम आनंदमय आनंदमय ओम आनंदमय आनंदमय ओम बोलो, मुंह से बोलो। आनंदमय आनंदमय आंख बंद करके। ओम
सारा आनंद में मन दिमाग साफ होगा। आनंद में ओम आनंद में आनंद में ओम इधर उधर मत देखो। आनंद में आनंद में ओम बोलो। आनंद में आनंद में ओम आनंद में आनंद में ओम आनंद में आनंद में ओम कभी बोला कभी छोड़ दिया नहीं, एक साथ बोलो। आनंद में ओम आनंद में 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 आनंद में ओम बताओ, ध्यान अपने आप लगेगा ना? लय हो गए। क्या लय हुआ? मन लय हुआ। तो ये सारे तरीके होते हैं मन को लय करने के। इनको अपनाओ। रोज बैठो कि नहीं, मुझे करना है अपना नियम, चाहे आज अच्छी लगे या ना लगे, बैठना है मुझे।
लगती है समाधि जब अच्छी सही विधि से लगाई जाए और रोज लगाई जाए तो ध्यान लगाना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, बिना आंखें बंद करे भी मीठा मीठा आनंद आ रहा है। आंखें बंद करो या खोलो, एक ही बात है। चलो आगे का सत्संग शुरू कराओ रोजी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोल गुरु महाराज की जय हो। आज हम वेदांत चिंतावली का हाँ, जब मिले जब दो। हाँ, जब मिले जब दो। अब ये है तो दो, अब ये है तो दो। तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं की, जहां गए खुद दिया। खत्म हो गए। ये खत्म। नहीं लिया, नहीं, जहां जहां गए खुद दिया। क्योंकि खुददार है, कुछ नहीं चाहिए, इच्छाएं नहीं है, लालच नहीं है, इच्छाएं नहीं है, वो कथनी करनी एक है। मन मन वश में है, मनोनाश हुआ हुआ है, तभी तो नहीं चाहिए। और जो प्रारब्ध का है हमारा वो हमें मिल रहा है, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। वो भी नहीं जय यूज में आता। जय हो प्रभु। थैंक यू प्रभु। इतना दिया है गुरु माँ ने, वो भी इस्तेमाल में नहीं आता। दिन में कितनी रोटी खा लोगे, कितना कपड़ा पहन लोगे, कितना गहना पहन लोगे। अरे इन सब चीजों से जो ऊपर उठ गया वही गुरु पद का अधिकारी होता है। अभी अभी इच्छाओं वासनाओं में बंधा हुआ है तो वो दिख जाएगा कि अभी अधूरा है, सब दिख जाएगा। जय हो जय हो जय हो जय जय हो। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट। हो। रितु दीदी जल्दी जल्दी करो रोजी। दीदी कर दिया जी। दीदी ठीक है। सच्चिदानंद चरणों में प्रणाम। हम्म, मेरे सतगुरु जी तुसी कृपा करो। वो खुश करो। हाँ चलो, फिर मैं बोला ही हो जाती है। आ रही है। हम्म। आवाज हल्की आ रही है। हल्की आ रही है हल्की। दीदी। तो फिर ताली तो बजा। फिर सगाई होने के बाद यही तो कहते हो एक दूसरे से, लवर लवरीज। ओहो, आई लव यू, मुझे ले जा आप यहाँ से, मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ, तेरे साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। यही बातें करते हैं। फिर पता नहीं साथ रहते हो नहीं रहते हो और बात है। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जैसे भी रखोगे, जैसे भी रखोगे वैसे रहेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चले। गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ, दीदी माँ, गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ, दीदी माँ। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही नाथ मेरे हो,
तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे। तुम्ही नाथ मेरे हो, तुम्ही प्यार प्यारे। तुम्हें छोड़ कर किसको, तुम्हें छोड़ कर किसको अपना कहेंगे, जहाँ ले चलो चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जैसे भी रखोगे, जैसे भी रखोगे वैसे रहेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। और क्या गुरु मान दी है हमें यही शिक्षा, आनंद में रहना सुख हो या विपदा। गुरु मान दी है हमें यही शिक्षा, आनंद में रहना सुख हो या विपदा। वचन जो दिया तुम्हें, वचन जो दिया तुम्हें पूरा करेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चले। गुरु माँ 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 दीदी माँ बोलो। हाँ गुरु माँ गुरु माँ दीदी माँ, गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ दीदी माँ, गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ दीदी माँ। ना कोई उल्हाना, ना कोई है अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। ना कोई उलाना, ना कोई है अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। कुछ कहना होगा, कुछ भी कहना होगा, कुछ भी कहना होगा तो तुम्ही से कहेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे। वचन जो दिया तुम्हें, वचन जो दिया तुम्हें पूरा करेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे। लेकिन प्रार्थना, समर्पण, रिक्वेस्ट अब ठीक करनी है हमारी अवस्था, आपके हाथ में सारी व्यवस्था। अब ठीक करनी है हमारी अवस्था, आपके हाथों में सारी व्यवस्था। अब ठीक करनी है हमारी अवस्था, आपके हाथों में सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे हमसे, जो भी कहोगे हमसे वो ही हम करेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे
वहीं हम चले। गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, दीदी माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, दीदी माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, दीदी माँ। गुरु माँ, ऐसे बोलो जैसे वो सामने बैठ के सुन रहे हैं। उसी भाव उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए कि सामने सुना रहे हैं। एकता करके बोलना चाहिए भजन में। गुरु माँ, 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 दीदी माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, दीदी माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, दीदी माँ। गुरु मान दी है हमें ये ही शिक्षा, आनंद में रहना, सुख हो या विपदा। गुरु मान दी है हमें ये ही शिक्षा, आनंद में रहना, सुख हो या विपदा। वचन जो दिया तुमको, वचन जो दिया तुमको, पूरा करेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहाँ ले चलोगे। हाँ 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 हाँ। आह, जय हो। क्यों रोजी? जय हो जी। ठीक है। ऑल इज वेल। ओम आनंद में। अब वैसे तो समय नहीं है। अगर मैं गुरमा की किताब उठाऊं तो मुझे 10 मिनट और 10-15 मिनट लगेंगे। आप लोग बैठोगे तो मैं उठाऊं, वरना इतवार का अनाउंसमेंट करूं कि इतवार को महापर्व है हमारे लिए। वो आया हमारे लिए, हमारे लिए अपना सारा जीवन हमारे लिए। आज भी उनकी शक्ति का भाव नहीं है। जो सोचता है गुरमा शरीर रूप से नहीं है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। सबसे बड़ा जो आकर चला जाए वो इंसान, और जो आकर कभी वापस ना जाए जिसकी चेतना, वो भगवान कहलाता है। ये बात उन्होंने खुद भी कही थी कि आज हमारा शरीर है, हो सकता है कल नहीं होगा, लेकिन हमारा होनापन, हमारी चेतना, हम चैतन्य रूप से हमेशा हम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। चेतन रूप से जो सुन रहा है तुम लोगों में सब में, ये है वो। जो सुन सुन के रिएक्ट कर रहा है, ये है। तुम शरीर समझते हो। मैं देख रहा हूँ गुरु माँ की प्रतिमा को या दीदी माँ को, मैं देख रहा हूँ। अरे जो देख रहा है वही है दीदी माँ, वही है गुरु माँ। अब नहीं समझ में आए तो मैं क्या करूँ। ये द्वैत में बैठे रह जाना जिंदगी भर, जीवन भर नहीं, फिर जन्म जन्म। अरे दो नहीं है, एक दीवार तोड़ दो, उसके बीच की दीवार तोड़ दो। चलो छोड़ो, हो गया बहुत। आज आज हो गया, बस इनफ, आज के लिए काफी है। बस हो गया, बस फ्री करो ना। चलो भाई, आरती कराओ आज। और इतवार को, सॉरी, इतवार को महापर्वी है, गुरु अष्टमी है। हमारे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है ये। अपने जन्मदिन से भी ज्यादा बड़ा दिन है। तो सब जने अपने सबको लेके, सबको परिवार को लेके आना। भव्य झांकी दर्शन, अलग ढंग से सजावट कुछ हम कर रहे हैं।
जैसे अब वृंदावन में आप देखते हो कुछ चीज ऐसी कर रहे हैं बच्चे मिलके, अभी नहीं बताऊंगे। और भजन कीर्तन, भव्य प्रसाद भंडारा, दर्शन, संग, आनंद, खुशी, आहा, और क्या चाहिए। एक जगह आके सब कुछ मिल जाए, ऑल इन वन, और क्या चाहिए। ठीक है। सुबह 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक अग्रसेन भवन में, जहाँ आराम से जनता आती है, मेट्रो का भी सुविधा है, गाड़ियों की भी सुविधा है, सब चीज की है। तो सब जने टाइम से 9 बजे पहुंच जाना। 9 से पहले ही पहुंच जाते हो तो। जब मैं कभी कभी रास्ते में होती हूँ और ये बच्चों का फोन आता है, लड़कों का, कि आप कहाँ पहुंचे, तो मैं कहती हूँ कितनी जनता आई है, कहते 50-60 आ गई पौने 9 बजे। मैं कहती हूँ वाह, क्या महावीर है ये लोग, वाह। जल्दी जल्दी आके इनको लगता है हम अपनी सीट मल ले, कहीं हमारी सीट ना चली जाए। वाहिगुरु, वाहिगुरु। आहा, बस।